इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, एक साल्ट्स हम कहें कि आयंस दो टाइप, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो है जिसको पानी में डालने से वो आयंस में टूटता नहीं है, जैसे कि शुगर है या यूरिया है, ग्लूकोज है, इनको पानी में डालने से ये आयंस में नहीं टूटेगा। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करेगा, जो जितना ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा उतना वो चार्ज को फ्लो करेगा। तो हमने कहा नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ये वीक कंडक्टर, ये कंडक्टर नहीं होते क्योंकि ये आयंस नहीं देते। जब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट आयन नहीं देगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं करेगा। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंसेस हैं जो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये आयंस में टूटते हैं, जब आयंस में टूटते हैं तो फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप्स के होते हैं, वीक, एक होते हैं स्ट्रांग। स्ट्रांग क्या होते हैं, जो 100% क्या होते हैं, आयंस में ब्रेक होते हैं। जितने ज़्यादा आयंस देंगे उतना क्या होगा, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% आयंस में नहीं टूटते, मतलब ये कुछ टूटते हैं। जब ये कुछ आयंस बनाएंगे तो इससे इलेक्ट्रिसिटी की पासिंग भी क्या होगी, कम होगी। तो हम कहेंगे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस ज़्यादा होती है, वीक की कम होती है। इसको हम कैटेगराइज करेंगे। वीक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं, स्ट्रांग एसिड्स, जितने भी स्ट्रांग एसिड्स हैं वो 100% आयोनाइज होंगे। स्ट्रांग बेसिस, जितने भी स्ट्रांग बेसिस हैं, जितने भी स्ट्रांग बेसिस हैं सब के सब क्या होंगे, 100% आयोनाइज। स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का साल्ट, जैसे कि NaCl, KCl, हाँ, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का साल्ट भी क्या होता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रांग एसिड वीक बेस का भी साल्ट क्या होता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। वीक एसिड स्ट्रांग बेस का भी साल्ट क्या होता है, स्ट्रांग। जैसे कि स्ट्रांग एसिड और वीक बेस, जैसे कि ये देखो Na सोडियम है, Na2CO3, ये क्या है, स्ट्रांग बेस है और वीक एसिड है, इसका साल्ट है, ये भी गुड कंडक्टर है। इसी तरह NH4Cl, ये देखो इसमें जो NH4 है ये बेस, वीक बेस है, और Cl कहाँ से है, स्ट्रांग। स्ट्रांग एसिड और वीक बेस का भी साल्ट क्या होता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को सिंपली स्ट्रांग एसिड्स, स्ट्रांग बेसिस और स्ट्रांग एसिड और बेस के साल्ट और दूसरे साल्ट जिसमें एक बेस स्ट्रांग होता है और दूसरा एसिड वीक होता है, या एसिड स्ट्रांग होगा या बेस वीक, मतलब कोई भी एक स्ट्रांग होगा। तो ये इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, ये वीक एसिड्स, जैसे कि एसिटिक एसिड यानी ऑर्गेनिक एसिड जितने भी हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। और कुछ इनऑर्गेनिक एसिड जैसे कि HCN है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सारे वीक में आते हैं। कार्बोनिक एसिड है, ये वीक जो है वो आते हैं। वीक बेसिस भी होते हैं, वीक बेसिस जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये वीक बेसिस हैं। तो वीक बेसिस भी क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरह वीक एसिड और वीक बेस का जो साल्ट है वो भी क्या होगा, वीक एसिड। वीक एसिड आप ले लो, वीक एसिड जैसे कि अमोनिया, जो अमोनिया जो है वो वीक बेस है, अमोनिया वीक। अब इसको मैं अमोनियम, ये अमोनियम साइनाइड, यहाँ अमोनियम वीक बेस है, साइनाइड क्या है, वीक एसिड। तो वीक बेस और वीक एसिड का जो साल्ट है वो भी क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये था इलेक्ट्रोलाइट की क्लासिफिकेशन। अब आते हैं एसिड की कॉन्सेप्ट, एसिड और बेस के जर्नल कॉन्सेप्ट पे। पहले आते हैं आरीनस के कॉन्सेप्ट पे। तो ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू आरीनस के हिसाब से एसिड वो है जो एक्वस सोल्यूशन, ये ज़हन में रखना, एसिड वो है जो एक्वस सोल्यूशन में क्या देता है, H+। और बेस वो है जो एक्वस सोल्यूशन में क्या देता है, OH-। तो इसको अच्छी तरह ध्यान में रखना कि आरीनस के हिसाब से एसिड वो है, आरीनस के हिसाब से एसिड आरीनस के हिसाब से एसिड वो हैं, आरीनस के हिसाब से एसिड वो हैं जो एक्वस सोल्यूशन में H+ देते हैं।
और आरिनस के हिसाब से बेस वो हैं जो एक्वियस सोल्यूशन में OH माइनस देते हैं, OH माइनस देते हैं। दूसरा, अब स्ट्रेंथ, इसने कहा कि स्ट्रांग एसिड होगा या वीक होगा। अगर स्ट्रांग एसिड है वो ज़्यादा क्या देगा, H+। अगर वीक एसिड है तो इसकी H+ क्या कम देगा। अगर स्ट्रांग बेस है तो कंसंट्रेशन ऑफ OH वो ज़्यादा देगा एक्वियस सोल्यूशन में। अगर वीक बेस है तो इसकी OH कंसंट्रेशन कम होगी। तो इससे हम स्ट्रेंथ को बताते हैं। तो ये आरिनस का कॉन्सेप्ट था। इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ क्या है कि हम इसके थ्रू H आयंस, मतलब जो भी H+ देता है वो एसिड है, जो OH देता है एक्वियस सोल्यूशन में वो क्या होता है, जो क्या होता है बेस। और इसी आरिनस कॉन्सेप्ट के बेस पे हमने pH और POH स्केल बनाया है। जो pH और POH स्केल है वो आरिनस कॉन्सेप्ट के बेस पे बनाया गया है। ओके, pH मतलब क्या है, पोटेंशियल ऑफ H, जितना H, इसने कहा जितना एसिड स्ट्रांग होगा उतना H+ देगा। POH क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ OH, जितना बेस स्ट्रांग होगा उतना OH। तो pH और POH जो कॉन्सेप्ट है वो इसके कॉन्सेप्ट को, इसके एसिड कॉन्सेप्ट को देख के pH और POH स्केल को बनाया गया। तो pH स्केल एंड POH स्केल रिलेट्स टू द आरिनस कॉन्सेप्ट ऑफ, आरिनस ने एसिड और बेस कॉन्सेप्ट दिया, इसके बेस पे pH और POH स्केल को बनाया गया। तो आरिनस के हिसाब से क्या है, NaOH क्या है, बेस है, HCl क्या है, एसिड है, H2SO4 क्या है, एसिड है। तो ये इसका लिमिटेशन, मतलब इसका लिमिटेशन क्या है, मतलब इसका जो है वो डिसएडवांटेज क्या है। देखो, इसने एक बात कहा कि जो चीज़ एक्वियस सोल्यूशन में H, मतलब आरिनस के लिए किसी को अगर एसिड होना है और बेस होना है तो वो बिहेव कहाँ करेंगे, एक्वियस सोल्यूशन। मतलब अगर कोई एक्वियस सोल्यूशन में H+ देता है तो वो एसिड है, अगर वो एक्वियस में नहीं किसी और सॉल्वेंट में है तो वो एसिड नहीं है। क्योंकि इसने कहा कि एक्वियस सोल्यूशन मतलब वाटर, अगर किसी चीज़ को आप वाटर में डालते हो, अगर सॉल्वेंट वाटर है उसमें H और OH देगा तो वो एसिड बेस है। अगर किसी को आप वाटर के अलावा किसी और सॉल्वेंट में डालते हो, किसी और सॉल्वेंट में डालते हो तो भी तो एसिड होता है, लेकिन इसके हिसाब से वो एसिड नहीं है। तो मतलब इसकी लिमिटेशन क्या है, ओनली सोल्यूशन क्या होनी चाहिए, एक्वियस। अगर सोल्यूशन नॉन एक्वियस हुआ तो ये इसका कॉन्सेप्ट फेल है। लेकिन हमें पता है कि HCl और NH3 दोनों गैस हैं। HCl भी क्या है, गैस है, NH3 गैस है। इन दोनों को अगर गैसेस फेज में क्या करते हैं, गैसेस फेज में इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये रिएक्ट करेंगे, ये आपस में रिएक्ट के क्या बनाएंगे, NH4Cl सॉलिड। ये दोनों गैस है, दोनों के गैसेस को, मतलब HCl के वेपर्स को अमोनिया के वेपर से मिलाओ तो रिएक्शन होगा, दो गैसेस का हमें क्या देगा, सॉलिड। मतलब ये रिएक्शन किस में, एसिड और बेस की रिएक्शन किस में हो रहा है, गैसेस में भी हो रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, एक्वियस सोल्यूशन में ही एसिड है, एक्वियस सोल्यूशन में ही बेस है। मतलब किसी और फेज में वो एसिड और बेस नहीं होगा। हम कहते हैं कि HCl गैस है, वो गैस के फॉर्म में भी एसिड है। अमोनिया गैस है और सोल्यूशन भी होता है, ये सॉल्वेंट भी होता है, गैस है और गैस के फॉर्म में भी ये क्या होता है, बेस ही होता है। तो अमोनिया क्या है, हम कहते हैं कि अमोनिया गैस बेस है। अमोनिया क्या OH देगा वाटर में, अगर अमोनिया को आप वाटर में डाल दो क्या ये OH देगा, नहीं। तो अमोनिया आरिनस के हिसाब से बेस नहीं है, क्योंकि आरिनस ने क्या कहा कि जो OH दे दे, क्या ये OH दे रहा है वाटर में, नहीं। तो हमने कहा कि अमोनिया को हम कहते हैं बेस है, लेकिन आरिनस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये बेस नहीं है, क्योंकि आरिनस ने क्या कहा था, जो OH दे, क्या अमोनिया वाटर में OH देगा, नहीं। एक ये इसकी लिमिटेशन। अमोनिया बेस है लेकिन वो OH नहीं दे रहा है। इसने कहा जो चीज़ OH नहीं देगा वो बेस नहीं है। अमोनिया OH नहीं दे रहा है लेकिन वो बेस है। अल्कोहल अगर आप वाटर में डाले हो तो क्या कर देगा, ये H+ को देगा, यानी OH को नहीं देगा। तो हम कहेंगे अल्कोहल आरिनस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेस नहीं है। अल्कोहल आरिनस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेस नहीं है। अगर हम अमाइन की बात करें, मिथाइल अमाइन बेस हैं, लेकिन अमाइन आरिनस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेस नहीं, क्योंकि अमाइन क्या करते हैं, OH प्रोवाइड नहीं करते। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द आरिनस कॉन्सेप्ट। जो H दे दे वो एसिड है। इस तरह लोरी कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, ये क्या कहता है, ये कहता है कि एसिड इज अ
प्रोटॉन डोनर, और बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर। इसके हिसाब से एसिड वो है जो प्रोटॉन देता है, जैसे कि ये है HCl और वाटर की हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ क्या बन रहा है Cl- और यहाँ क्या बन रहा है ये। तो इसको इस इक्वेशन को देखो, अगर मैं अमोनिया प्लस वाटर की रिएक्शन करा लूँ तो यहाँ क्या बन रहा है NH4 प्लस OH माइनस। तो ये इन दो इक्वेशन को आप देखो। तो लोरी और ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है, एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनर है। जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो एसिड है, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो बेस है। यहाँ देखो HCl ने क्या डोनेट किया, H+ को, क्योंकि HCl से आपने H+ को हटा दिया। जैसे आपने HCl से H+ को निकाल दिया, क्या बन गया Cl-। इसके ये H2 है, इसने क्या किया, H+ को एक्सेप्ट किया, इस पर क्या आ गया प्लस, क्योंकि H++ है, इससे प्लस आ गया। तो हम कहेंगे HCl एसिड है और वाटर क्या है, बेस, क्योंकि HCl ने क्या किया है, प्रोटॉन डोनेट किया है, और वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाया है, हाइड्रोनियम आयन। इसी तरह अमोनिया और वाटर। अमोनिया देखो, अमोनिया ने क्या किया है, इसने एक H+ लिया है, कहाँ से, यहाँ से। तो अमोनिया यहाँ क्या है, प्रोटॉन को उसने एक्सेप्ट किया है, तो ये किसका काम कर रहा है, बेस का। लेकिन वाटर ने H+ क्या किया है, इसको दिया है, तो वाटर किसका काम कर रहा है, एसिड का। तो इसके हिसाब से जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो एसिड है, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो बेस है। लेकिन इसके भी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि इसका डेफिनेशन क्या है, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वही बेस है, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो बेस है, जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है। लेकिन अगर हम क्या करें, प्रोटॉन एक्सेप्टर, अगर हम ये बात करें कि BCl, ये वाला बोरान फ्लोराइड, BF3, AlCl3, ये जो हैं वो, ये क्या होते हैं, ये होते हैं एसिड। AlCl3 क्या होता है, एसिड होता है। लेकिन AlCl3 और ब्रॉन्स्टेड और लोरी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड नहीं है, क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते ही नहीं है। BF3, AlCl3 ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसके हिसाब से ये बेस नहीं है। तो हम कहेंगे BF3, AlCl3 लोरी और ब्रॉन्स्टेड के बेस पे एसिड नहीं। इसके हिसाब से बेस कौन सा है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, और एसिड कौन सा है, जो प्रोटॉन को डोनेट करे। हमने कहा कि ये दोनों क्या है, यहाँ ये एसिड है, क्या ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो रिलीज़ करेगा, इसके पास प्रोटॉन है ही नहीं तो रिलीज़ कहाँ से करेगा। तो हमने कहा प्रोटॉन डोनर क्या BF3 के पास कोई H है, नहीं, ये डोनेट कहाँ करेगा। तो हमने कहा कि ये एसिड है, लेकिन इसके हिसाब से, इस कॉन्सेप्ट से ये एसिड नहीं है। तो मतलब लोरी और ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट से इसका एसिडिटी डिटरमाइन नहीं होता। AlCl3 एसिड है, लेकिन इसके पास प्रोटॉन नहीं है, तो ये प्रोटॉन को डोनेट नहीं करता। तो इसके हिसाब से जो प्रोटॉन को डोनेट नहीं करता वो एसिड नहीं हो सकता।